जय श्री हरि विष्णु। ओम धात्रे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अक्षय नवमी अर्थात अवला नवमी के बारे में। जी हाँ, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी, कुष्मांडा नवमी, धात्री नवमी और अवला नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से अवला नवमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कम नहीं है। कहते हैं कि जो लोग दीपावली पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने से वंचित रह गए हों, उनके लिए ये अक्षय नवमी एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जब आप आसानी से माता लक्ष्मी, नारायण और भगवान की कृपा बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। अक्षय तृतीया की तरह ही अक्षय नवमी को भी पुण्य अक्ष के फल की प्राप्ति होती है। ये फल कभी भी कम नहीं होता है, यानी कभी भी नष्ट नहीं होता है। पुण्य फल की प्राप्ति के लिए आपको इतना करना है कि इस दिन आंवले के पेड़ की सच्चे दिल और सच्चे मन से प्रार्थना करना है, पूरी विधि विधान के साथ पूजा आराधना करना है। प्रसाद के रूप में आंवला श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना है और आंवले को ही प्रसाद रूप में ग्रहण भी करना होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की प्रधानता होती है, क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुणों को धारण करने वाले आंवले के पेड़ यानी कि त्रिदेव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश की साथ ही त्रिदेवियां अर्थात देवी सरस्वती जी, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती जी भी वास करती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले का महत्व बताते हुए पुराणों में बताया गया है कि जैसे कि आंवला भी एक दिव्य फल है, रुद्राक्ष की तरह ही। जैसे भगवान शिव के आंसू से रुद्राक्ष का जो वृक्ष है वो अस्तित्व में आया था, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के आंसुओं से भी दिव्य फल आंवले की उत्पत्ति हुई है। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो चुके थे, तब उनकी आंखों से अचानक से 2 बूंद आंसुओं की धरती पर टपक चुकी थी और ब्रह्मा जी के आंसुओं से ही पृथ्वी पर कार्तिक पक्ष की नवमी को आंवले का पेड़ प्रकट हुआ था अर्थात उत्पन्न हुआ था। इस दिन आंवले की पूजा का विधान है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा गए थे। इसी दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म भी लिया था। आंवला नवमी से ही वृंदावन परिक्रमा चालू होती है और इसी दिन ही आदि शंकराचार्य ने एक वृद्धा की गरीबी दूर करने के लिए स्वर्ण के आंवले फलों की वर्षा कराई थी। इस दिन आंवले की पूजा करने से अर्थात पूजा करने के बाद उसका सेवन करने से, आंवले का दान करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजन शुभ मुहूर्त में क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। आपको बताते हैं कि आंवला नवमी कब है। साल 2024 में पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, तो चलिए जान लेते हैं। इस बार नवमी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर शनिवार रात को 10:46 पर और इसकी समाप्ति होगी 10 नवंबर रविवार रात को 9:01 पर। अर्थात इस दिन पूरे दिन आंवला नवमी होने वाली है और इसी दिन आंवला नवमी का व्रत और पूजन भी किया जाएगा। तो देखिए, अब हम जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। तो सूर्योदय 10 नवंबर 2024 को रहेगा। सुबह 6:41 पर सूर्य अस्त होने वाला है। 5:39 पर शाम को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। 5:05 से 5:53 पर। अमृत काल मुहूर्त है सुबह 2:52 से 4:22 तक। अभिजीत शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 11:48 से 12:32 तक। राहु काल का समय होगा शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये बहुत ही ज्यादा शुभ नक्षत्र और मुहूर्त होते हैं। आंवला नवमी का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सुबह अर्थात 10 नवंबर 2024 के दिन सुबह 6:40 से लेकर 12:05 तक ये सबसे शुभ मुहूर्त कहलाएगा। विजय मुहूर्त रहने वाला दोपहर में 1:53 से 2:36 तक। गोधूली मुहूर्त है 5:30 बजे से लेकर 5:56 तक। तो इस तरीके से आंवला नवमी पर गोधूली बेला मुहूर्त में शाम को आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। आज के दिन आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पितरों के तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान करने से या फिर किसी भी प्रकार के पितरों के नाम से कुछ दान किया जाए तो पितृ खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और आपका जीवन धन्य करते हैं। तो इस तरीके से अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी पे आपको पूरी विधि विधान के साथ पूजा आराधना करना चाहिए। सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना पूजा जरूर स्वीकार की जाती है। तो इस तरीके से अक्षय नवमी बहुत ही ज्यादा पवित्र त्योहार है
और जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है इस दिन। ये सभी आप लोग अभी तक जान चुके ही हैं इस वीडियो में। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्रती पर धन की देवी माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। उनकी कृपा से जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं और इस शुभ अवसर पर महिलाएं संध्या काल में पूजा तक व्रत रखती हैं। तो इस तरीके से इस दिन आपको जरूर पूजा करना चाहिए और माता लक्ष्मी का विधि विधान से आपको स्मरण करना चाहिए। अक्षय नवमी के दिन परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर आंवला के पेड़ के नीचे भोजन ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। साथ ही एक बात आपको और बता देते हैं कि कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें गिरती हैं और यदि इस पेड़ के नीचे व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन में अमृत के अंश आ जाते हैं, जिसके दुष्प्रभाव से मनुष्य रोग मुक्त होकर दीर्घायु बनता है। और चरक संहिता के अनुसार अक्षय नवमी को आंवला खाने से महर्षि च्यवन को फिर से जवानी यानी नव यौवन प्राप्त हुआ था। तो इस दिन आपको आंवला जरूर ग्रहण करना चाहिए। अक्षय नवमी को जब दान, तर्पण, स्नान आदि का अक्षय फल होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन के पूजा पाठ का फल अक्षय तृतीया के समान ही प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पूजन में आप कपूर या घी के दीपक से आंवले के वृक्ष की आरती करें और मंत्र बोलें और खुशहाली की कामना करें। तो आपको इस दिन आंवले के लिए पेड़ के नीचे पूजा करना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए, यानी कानी चा पापानी जन्म कंतारानी चा तानी सर्वाणी नश्यंतु पदृक्षण पदे पदे पदे। इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बने रहेगी। तो इस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ आप पूजा आराधना करिए। आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचेगा। और एक यही जरिया है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः या जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखकर छोड़ दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु।